Hello guys, welcome to our channel Physics with us. And today in this topic we will discuss about the trigonometry और इसके कुछ प्रॉब्लम्स होंगे जो हम फर्दर वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में हम जस्ट द formulas and some concepts which will be used in the further problems. First of all is what is trigonometry? This is nothing but a branch of mathematics जो कि ट्राइंगल्स की साइड्स और एंगल्स के बीच में हमें रिलेशंस बताते हैं। अभी इस कॉन्सेप्ट में जो हम यूज करेंगे वो सारे के सारे बेस्ड होंगे राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर। अब इस फिगर में राइट एंगल कहाँ पे दिख रहा है आपको? बी पे दिख रहा है। तो ये जो ट्राइंगल है ये राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी। ओके, और जो ये वाला एंगल है दिस वन थीटा, वी विल नेम इट एज ए थीटा। ये थीटा कुछ भी हो सकता है, आपका कोई अल्फाबेट भी हो सकता है, ए बी सी, एनीथिंग। तो थीटा के जो सामने होगा हमेशा वो होता है हमारा परपेंडिकुलर, और जो थीटा के एडजेसेंट होगा, एडजेसेंट जो साइड होती है थीटा के होती है हमारी बेस, और जो बच गया वो हाइपोटेन्यूज, एच से डिनोट करेंगे हम इसको। परपेंडिकुलर को पी से, बेस को बी से, और हाइपोटेन्यूज को एच से। अब इस कॉन्सेप्ट का यूज कहाँ पे है? अगर डेली लाइफ में हम इसको यूज करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? मान लीजिए आप कुतुब मीनार को देखने गए हैं और आपसे कोई बोल दे कि उस कुतुब मीनार की हाइट कितनी है, तो आप कैसे अंदाजा लगा सकते हैं? अगर कुछ कंडीशंस हम प्रोवाइड करवाएंगे तो क्वेश्चंस में भी होंगी, और अभी यहाँ पे रियल लाइफ में देखिए, जैसे आपको यहाँ से कुतुब मीनार की हाइट का पता लगाना है, तो आप यहाँ से कुतुब मीनार के टॉप पे देखेंगे और आपका कुछ ना कुछ डिस्टेंस इसके बेस से भी होगा। कुतुब मीनार और आपके बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा। अगर कुतुब मीनार और आपके बीच का डिस्टेंस आपको पता है, और इस एंगल का मान लीजिए हमने ये एंगल दे रखा है थीटा, ये कैसे बनेगा? ऐसे। ये डिस्टेंस तो आपको पता होगा, ये बेस तो आपको पता होगा, और ये जो एंगल हमने दे रखा है जो आप उसके टॉप पे देख रहे हैं, ये वाला थीटा, ये हमने अगर आपको दे रखा है तो आप इसकी हाइट का पता लगा सकते हैं। वो यूज करेगा ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, और थीटा हमेशा, मैंने अभी बताया जैसे, थीटा हमेशा बेस और परपेंडिकुलर को बताएगा कि कहाँ पे बेस लेना है, कहाँ पे परपेंडिकुलर लेना है। जैसे थीटा के सामने वाली साइड जो होगी ट्राइंगल की वो हमेशा होगी परपेंडिकुलर, अगर राइट एंगल ट्राइंगल है, और थीटा के एडजेसेंट साइड जो होगी वो होगी हमेशा बेस। इस इस कॉन्सेप्ट का हमें प्रॉब्लम्स में बहुत यूज दिखेगा, आप धीरे धीरे समझ जाएंगे प्रॉब्लम्स जब आएंगे। तो अब नेक्स्ट स्लाइड में जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है? ये साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ये क्या क्या चीज है ये अभी हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। जैसे ये ट्राइंगल है ए बी सी, राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल किस पे है? बी पे है। ये दिखाई नहीं दे रहा। ये राइट एंगल किस पे है? बी पे है। इस बी साइड पे राइट एंगल बना हुआ है, तो राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी। अब इस ए बी सी में मैं बोल देता हूं, जैसे सी पे आपका थीटा है, सी पे आपका थीटा है, तो आपका परपेंडिकुलर कहां पे होगा? पिछले स्लाइड में हमने बात की थी, जैसे थीटा जहां होगा उसके सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होगी।
चलिए जी, ये आपके परपेंडिकुलर होगी, और जो इसके साइड जो एडजेसेंट होगी थीटा के एडजेसेंट वाली साइड होगी बेस, और जो बच गया वो होगा हाइपोटेन्यूज। ठीक है। अब जो ये साइन थीटा होता है, साइन थीटा की वैल्यू होती है, अब जो ये डिफरेंट डिफरेंट ये क्वांटिटीज है, जैसे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, इन सब चीजों का हम यूज करेंगे इस ट्रायंगल की हाइट निकालने में, बेस निकालने में। बेस में ए बी और सी में क्या डिस्टेंस है, ए और बी जो ये हाइट है कितनी होगी, ए और सी ये जो डिस्टेंस है ये कितना होगा, हम इन सब इन सब क्वांटिटीज को हम निकाल सकते हैं। वो कैसे निकलेंगी? वो निकलेंगी, अभी आपको मैं बताता हूं एक, हनुमान जी की गदा। ये ये कॉन्सेप्ट, ये हनुमान जी की गदा हर जगह यूज होने वाली है। हनुमान जी की गदा को आपने हमेशा याद रखना है। पहले मैं लिखता हूँ पी 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 एच एच पी, और इनके बीच में लगा दीजिए डिवीजन का साइन। अब ये चीज है क्या? ये हमारी जो ये ऊपर लिख रखा है ना मैंने, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ये यही तो है। ये कैसे है? अब देखिए, ऊपर इनके लिख दीजिए साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। ठीक है। अब इसको याद कैसे रखेंगे? हर जगह यूज होने वाला है ये चीज, तो याद रखने का तरीका है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। पी बाई एच क्या है? पी क्या है यहाँ पे? परपेंडिकुलर। और एच क्या है यहाँ पे? हाइपोटेन्यूज। बी क्या है यहाँ पे? बेस। किस चीज का? ट्राइंगल का, जो राइट एंगल ट्राइंगल हमने दिखाई है यहाँ पे, ए बी सी। अब इसमें आप बताइए परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर है जो साइड, वो है ए बी। अगर थीटा यहाँ पे है, अगर थीटा सी पे है, तो ही ए बी परपेंडिकुलर है। अगर थीटा सी पे तो ही ए बी परपेंडिकुलर है। बेस क्या है? बेस होगा बीसी, बेस होगा बीसी। और जो हाइपोटेन्यूज होगी वो होगी एसी। हाइपोटेन्यूज ये एसी है, एच। तो ये पी बी, पी का तो आपको मतलब पी बी और एच का आपको पता लग गया क्या क्या चीज है इस ट्राइंगल में, ए बी इस ट्राइंगल में। अगर राइट एंगल ट्राइंगल है और 90 डिग्री का एंगल बन रहा है हमारा बी पे, और थीटा है हमारा सी पे, तभी ये चीजें वैलिड है। अगर अगर ये ट्रायंगल आपकी बन जाती है कुछ ऐसे, सॉरी, ये ट्रायंगल आपकी कुछ ऐसे बन जाती है, ए बी सी ही मैं इसको नाम दे रहा हूं, और बी पे ही हमारा 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। लेकिन अब की बार जो चेंज हुआ है वो हुआ है थीटा में। थीटा भाई हमारा ए पे आ गया, पहले कहाँ था? सी पे था, अब कहाँ है? ए पे है। थीटा एंगल जो है वो बी ए सी, एंगल बी ए सी इज थीटा एंगल। अब जो मैंने पहले बताया था आपको, थीटा के सामने वाली साइड कौन सी होगी? सामने वाली साइड परपेंडिकुलर। अब सामने कौन है? अब सामने है साइड बी सी। अब जो परपेंडिकुलर हमारा बनेगा वो साइड बी सी होगी, और जो साइड एडजेसेंट होगी थीटा के, थीटा के एडजेसेंट जो होगी वो होगी बेस। अब आप बोलेंगे थीटा के एडजेसेंट तो ये साइड भी है, लेकिन थीटा के एडजेसेंट वाली साइड लेनी है हमें जहां पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, वो वाली साइड।
तो बेस तो ये हमारा हो गया अब की बार ए बी। पहले क्या था? पहले था बी सी हमारा बेस था, थीटा जब सी पे था, लेकिन अब थीटा ए पे है और बेस हमारा हो गया ए बी। हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज बच गया ना सिर्फ, वो होगी ये वाली साइड। तो आपको बस याद रखना है थीटा है कहां पे, उसके सामने वाली साइड होगी परपेंडिकुलर, उसके एडजेसेंट साइड होगी हमेशा बेस। एडजेसेंट साइड कौन सी? जहां पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है उन साइड्स के, सामने वाली साइड के और एडजेसेंट साइड के, बस वो वाली साइड होगी बेस। तो अब ये साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, इनकी वैल्यूज हैं। साइन थीटा की वैल्यू है पी बाई एच, पी बाई एच। कोस थीटा की वैल्यू है बी बाई एच। टेन थीटा की वैल्यू है पी बाई बी। अब इनको लिख लेते हैं हम यहाँ पे, पी बाई एच, कोस थीटा इज बी बाई एच, टेन थीटा इज पी बाई बी। अब ट्रायंगल्स की साइड्स के अकॉर्डिंग हम इनको लिखना चाहें तो क्या होगा? पी कौन सी साइड है? इस वाले ट्रायंगल के लिए बात कर रहे हैं हम, पहले इस वाली ट्रायंगल के लिए बात कर रहे हैं, उसके लिए भी हम बाद में लिख लेंगे। चलो फिर इसका नाम चेंज कर देते हैं, डी ई एफ नाम रख देते हैं इस ट्रायंगल का, ट्रायंगल डी ई एफ। राइट एंगल ट्रायंगल डी ई एफ है ये। और राइट एंगल कहाँ पे बन रहा है हमारा? ई पे बन रहा है। ओके, ई पे हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। पहले हम ट्रायंगल ए बी सी के लिए लिखते हैं साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा की वैल्यू। अब परपेंडिकुलर कौन सा है इसमें? ए बी है परपेंडिकुलर, थीटा जब सी पे है, तो ए बी परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे लिख दीजिए ए बी। और हाइपोटेन्यूज कौन सा है? हाइपोटेन्यूज है ए सी। अब कोस थीटा में बेस कौन सा है? बेस है बी सी। हाइपोटेन्यूज है ए सी। सिमिलरली टेन थीटा में परपेंडिकुलर कौन सा है? ए बी और बेस बी सी। ओके, अब नीचे वाली क्वांटिटीज ये क्या है? कोस थीटा, सीकेंट थीटा, कोट थीटा, ये सब जो ऊपर क्वांटिटीज लिखी है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, इन सब का उल्टा है। उल्टा कैसे है? ये भी फॉर्मूलाज है, ये याद रखने हैं आपको। जैसे कोसिकेंट थीटा होगा 1/sin थीटा, सीकेंट थीटा होगा 1/cos थीटा, कोट थीटा होगा 1/tan थीटा। और साइन थीटा की वैल्यू क्या थी? पी बाई एच थी ना। तो साइन थीटा की वैल्यू को, इसको अगर उल्टा कर देंगे, क्योंकि 1/p बाय एच होगा तो ये ऊपर जाके h बाय p हो जाएगा। और सीकेंट थीटा 1/cos थीटा है तो cos थीटा का उल्टा रख देंगे हम, h बाय b हो जाएगा। और टेन थीटा क्या हो जाएगा? p बाय p हो जाएगा। सॉरी, cot थीटा क्या हो जाएगा? b बाय p हो जाएगा। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं अगर आप सोच पा रहे हो, क्योंकि मैं नीचे लिख रहा हूं तो h बाई पी, इसको ऐसे लिख रहा हूं मैं, h बाई पी, h बाई बी, p बाई p। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा, कोट थीटा, कोट थीटा। कोसिकेंट थीटा क्या है? h बाय p है, p बाय h नहीं है, h बाय p है। यहाँ पे देखिए h बाय p है कोसिकेंट थीटा, और है क्या? 1/sin थीटा। अब जो ये कोसिकेंट थीटा की वैल्यू अगर ट्रायंगल की साइड्स के उसमें लिखेंगे तो क्या होगा? ट्रायंगल ए बी सी ले रहे हैं हम, h बाई पी, h कौन सी साइड है? ए सी। p कौन सी साइड है ट्रायंगल ए बी सी के लिए? वो है ए बी। और कोसिक सिकेंट थीटा के लिए h कौन सी साइड है? ए सी। और बेस जो होगा वो होगा बी सी।
कोट थीटा के लिए बेस BC, परपेंडिकुलर कौन सा है, AB। ये हमने किसके लिए लिखा है, ट्राइंगल ABC के लिए। P पे जब परपेंडिकुलर होगा और थीटा हमारा होगा C साइड पे। लेकिन अब हम लिखना चाह रहे हैं ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल DEF के लिए। E हमारा 90 डिग्री पे है, ये देखिए E हमारा 90 डिग्री पे है, और जो थीटा होगा वो हमारा D पे है। देखिए ट्राइंगल तो सिमिलर दिख रही है लेकिन थीटा की पोजीशन अलग है, यहाँ पे C पे थी, यहाँ पे D पे है। तो थीटा की पोजीशन चेंज होने से क्या फर्क पड़ेगा ट्राइंगल पे, थीटा के सामने वाली साइड हो जाएगी हमारी परपेंडिकुलर। पहले थी AB साइड, अब है EF साइड परपेंडिकुलर। अभी मैं इनको रब कर लेता हूं फिर इसको दोबारा लिखते हैं, ठीक है। तो ट्राइंगल अब DEF है और एंगल है हमारा E पे 90 डिग्री का। तो DEF इसके लिए, ट्राइंगल के लिए परपेंडिकुलर है हमारे पास EF। तो EF यहां पे लिख दीजिए, और H जो होगा DF होगा हमारे पास अभी, और जो बेस होगा, बेस है इस ट्राइंगल के लिए DE, और हाइपोटेन्यूज होगा वो होगा DF। टेन थीटा के लिए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या है EF, और बेस क्या है, बेस है हमारा DE। सिमिलरली हम कोसेकेंट थीटा, सेकेंड थीटा और कोट थीटा की वैल्यूज को भी लिख सकते हैं ट्राइंगल की फॉर्म में, ट्राइंगल की साइड्स की फॉर्म में। तो हाइपोटेन्यूज है DF, परपेंडिकुलर EF, हाइपोटेन्यूज DF, बेस DE, और बेस DE, परपेंडिकुलर EF। तो आप समझ गए ना कैसे करना है। बस आपको थीटा एंगल का ध्यान रखना है, थीटा एंगल है कहाँ पे, उसके सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर, उसके साइड एडजेसेंट जो होगी और 90 डिग्री के साथ जो होगी वो होगी हमारी हमेशा बेस। बच गई जो वो हाइपोटेन्यूज। बाकी जो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी आगे, उसमें यूज होगा पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम होती है। एच स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एच इज इक्वल्स टू अंडर द रूट बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ओके, और ये पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कहां पे होगी, सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल पे। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री टेबल को। तो ट्रिग्नोमेट्री टेबल में हमारे पास दो चीजें हैं, डिग्रीज और ये जो क्वांटिटीज लिखी हैं, साइन कोस टेन कोसेकेंट कोट और सेकेंट। अब डिग्रीज जो है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। मैं रिकमेंड करूंगा 270 डिग्री तक तो आप कर ही लीजिएगा, लेकिन 90 डिग्रीज तक आप अगर याद कर पा रहे हैं इस टेबल को तो दैट इज मोर देन इनफ। अब ये एंगल्स जो है रेडियन में भी लिखा है, डिग्री में भी लिखा है। अब ये क्या चक्कर है, डिग्री और रेडियंस का क्या चक्कर है, कुछ नहीं, वो डिग्रीज जो है उसको कन्वर्ट कर दिया है रेडियंस में। वो कैसे करते हैं, जैसे पाई/6 लिखा है 30 डिग्री को, पाई/6 क्यों लिखा है, क्योंकि पाई की जो वैल्यू हम लेते हैं वो होती है 180 डिग्री। 180 डिग्री को अगर हम 6 से डिवाइड कर देते हैं तो कितना आता है 30, तो 30 डिग्री हो गया ना। अपने रेडियन को, पाई/6 को 30 डिग्री लिख दिया, या फिर 30 डिग्री को पाई/6। तो ये तो कोई दिक्कत नहीं इसमें तो। अब साइन 0 डिग्री, इस टेबल को कैसे देख रहे हैं, साइन 0 डिग्री क्या वैल्यू आई, यहां से साइन से चलेंगे और 0 डिग्री पर अगर देखेंगे तो वैल्यू आएगी हमारी 0। अब ऐसे ही नेक्स्ट कॉलम के लिए क्या होगा, साइन 30 डिग्री पे हम देख रहे हैं तो होगी वैल्यू 1/2। अब ऐसे ही फर्दर हम इस टेबल को देख सकते हैं।
साइन 30 डिग्री, ये क्या, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री हम क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि साइन, अब जो हमारी प्रॉब्लम्स आएंगे वो पूछेगा कि साइन जैसे 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री, बताओ क्या आंसर आएगा। अब इसको बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? साइन 30 डिग्री की वैल्यू याद होनी चाहिए, वो टेबल नहीं प्रोवाइड करवाएगा आपको। साइन 30 डिग्री की वैल्यू याद होनी चाहिए, 45 डिग्री पे टेन की क्या वैल्यू होती है वो सब याद होनी चाहिए। साइन 30 डिग्री क्या होगा? साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 30 डिग्री 1/2। और साइन 45 डिग्री देखिए आप, और टेन 45 डिग्री देखिए, टेंजेंट की तरफ से चले हैं, 45 डिग्री की तरफ से चले हैं, तो क्या आया? 1 आया। तो यहाँ पे हम रख देंगे 1। और 1/2 प्लस 1 क्या होता है? 3/2। तो आंसर हमारा हो जाएगा 3/2। ये तो बहुत ही इजी प्रॉब्लम्स है, जो हम आगे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वो थोड़ी अच्छे लेवल की होंगी। तो इस टेबल को आप अभी तो देख लीजिए, कुछ इस तरीके से होती है। और साइन का तो हमेशा याद रखिए, बाकी मैं थोड़ा सा ब्रीफली बता देता हूँ। साइन 0 पे 0 है, साइन 30 पे 1/2 है। आप 90 तक देखिए इसको, 90 तक क्या हो जाएगा? 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और +1। ठीक है। जो कोस होगा, कोस को आप पीछे से देखिए, इसको साइन की जो वैल्यूज हैं इसको पीछे से लिख लीजिए, ऐसी एज इट इज। पीछे से चलिए लेफ्ट की साइड, और यहाँ पे ऐसे राइट में लिख दीजिए उन सभी वैल्यूज को। देखिए +1 जो है वो +1 यहाँ पे आ गया, √3/2 यहाँ पे आ गया है, 1/√2 वहीं पे रहेगा, और 1/2 यहाँ पे आ गया है, और 0 क्या है? यहाँ पे आ गया। और टेन जो होता है, टेंजेंट की वैल्यू जो होती है साइन और कोस की फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं, वो होती है साइन थीटा ओवर कोस थीटा। टेन थीटा की वैल्यू होगी साइन थीटा और कोस थीटा। कोट की वैल्यू क्या होती है? हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया था, कोट होता है 1/tan थीटा। अगर कोट 1/tan थीटा है तो मतलब साइन थीटा और कोस थीटा को क्या करना है? उल्टा करना है। तो कोस थीटा बाय साइन थीटा हो जाएगा हमारा कोट थीटा, साइन और कोस की फॉर्म में अगर कोट को लिखेंगे। और कोसिकेंट हमने डिस्कस किया था 1/sin, और सीकेंट होता है 1/cos। सिमिलरली क्या हो जाएगा? अगर यहाँ पे साइन थीटा और कोस थीटा, अपने साइन और कोस का तो निकाल ही लिया था, साइन थीटा और कोस थीटा अगर आपको डिवाइड में कर देंगे, आप इनको डिवीजन कर देंगे इनकी, 0/1 क्या होगा? 0। 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, वो आपको वैल्यू मिलेगी 1/√3। और 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड कर देंगे, क्या वैल्यू आएगी? 1 आएगी। टेंजेंट का हो गया, साइन बाय कोस, ऐसी वैल्यूज आएंगी। और कोट का क्या करना है? टेन का उल्टा। अब 0 का उल्टा क्या होगा? 1/0। 1/0 को हम लिखते हैं इन्फिनिटी, वो डिफाइन नहीं होता है, तो इसीलिए नॉट डिफाइंड। और कोट 30 डिग्री पे क्या होगा? टेन 30 डिग्री का उल्टा, वो है 1/√3 है। 1/√3 का उल्टा क्या होगा? √3। तो यहाँ पे हमने √3 लिख दिया। 1 का उल्टा क्या होगा? वो तो 1 ही रहेगा, और √3 का उल्टा 1/√3 हो जाएगा। और नॉट डिफाइंड को क्या लिख देंगे हम? नॉट डिफाइंड मतलब इन्फिनिटी। और 1/∞ जो होता है वो होता है 0, और 1/0 होता है वो होता है इन्फिनिटी। ठीक है। तो नॉट डिफाइंड को हमने लिख दिया 0। ऐसे ही हम कोसिकेंट का निकाल सकते हैं, साइन को उल्टा करके, सीकेंट का निकाल सकते हैं कोस को उल्टा करके। ठीक है। इन दिस स्लाइड वी विल बी टॉकिंग अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन, कोसिकेंट, टेन, कोस, सीकेंट, कोट, इनको हमें डिस्कस करना है। अब जब एंगल होंगे कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जो जुड़ के दोनों 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो जुड़ के 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे वो होंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स।
इस ट्राइंगल, जैसे इस ट्राइंगल में एंगल सी और एंगल ए को अगर जोड़ेंगे तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। वो कैसे बनाएंगे? अब एंगल सम प्रॉपर्टी तो पढ़ी होगी ट्राइंगल की। वो क्या होती है? सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑल इज ऑलवेज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल एंगल्स, सभी एंगल्स को अगर सम कर देंगे तो वो 180 डिग्री देगा। अब बी एंगल पे 90 डिग्री का है और सी पे और ए पे कितना होना चाहिए? अब 90, 180 डिग्री से 90 डिग्री तो हमने हटा दिया, वो हो गया बी पे। बचा कितना? 90 डिग्री। तो सी और ए जुड़ के कितना बनाएंगे? 90 डिग्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो 90 डिग्री जुड़ के, जिनका सम 90 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, तो साइन 90 डिग्री माइनस ए, अभी आप याद कर लीजिएगा इनको। तो अब साइन 90 डिग्री माइनस ए, एंगल जब 90 डिग्री माइनस ए होगा तो साइन कन्वर्ट हो जाएगा कोस में। कोस, और जो ये पीछे लिखा हुआ है ए, कोस ए, ये 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री माइनस ए हो जाएगा कोस ए। कोस 90 डिग्री माइनस हो जाए, माइनस ए हो जाएगा साइन ए। अब 90 डिग्री माइनस ए, जैसे ए पे अगर एंगल थीटा है तो थीटा के सामने वाला साइड जो राइट एंगल ट्राइंगल की होगी वो होगी हमेशा परपेंडिकुलर, और जो परपेंडिकुलर के एडजेसेंट होगी साइड, थीटा के एडजेसेंट होगी साइड जिसपे परपेंडिकुलर भी टच कर रहा है, जैसे परपेंडिकुलर यहाँ पे टच कर रहा है ना, थीटा के एडजेसेंट जो साइड होगी वो होगी बेस, और जो बच गई वो हाइपोटेन्यूज। वो हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं हम, वो सब बातें वही रिपीट होने वाली हैं यार आगे भी। तो कोसिकेंट 90 डिग्री माइनस ए क्या होगा? सिकेंट ए, टेक ए, कुछ भी कह सकते हैं। सिकेंट 90 डिग्री माइनस ए होगा कोसेकेंट ए। टेन 90 डिग्री माइनस ए होगा कोट ए। और कोट 90 डिग्री माइनस ए होगा टेन ए। जस्ट इनका अपोजिट, जस्ट इनका ऑपोजिट। ठीक है। अब ये आता कैसे फॉर्मूला? अब मैं इसको बताता हूं ये फॉर्मूला आता कैसे। जैसे आपको ये ट्राइंगल दिख रही होगी, राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी या सी बी ए। बी बी पे हमेशा अगर जो बीच में लिखेंगे वो हमेशा कितना होगा? 90 डिग्री पे होगा अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल सी बी ए, इसमें थीटा एंगल है ए पे और 90 डिग्री का है बी पे। ठीक है। अब इसमें इस ट्राइंगल में ए प्लस सी कितना है? 90 डिग्री है, मैंने अभी आपको बताया था। ए प्लस सी है 90 डिग्री और सी है 90 डिग्री माइनस ए को उस साइड ले जाएंगे तो सी की वैल्यू आ गई 90 डिग्री माइनस ए। चलिए यहाँ पे साइन 90 डिग्री माइनस ए पे हम क्या लिख सकते हैं? सी लिख सकते हैं 90 माइनस ए, क्योंकि हमने यहां से देखा है, तो साइन सी हो जाएगा। और कोस ए क्या होगा? कोस ए होगा, कोस ए याद कीजिए, हनुमान जी की गदा, पी बी पी एच एच बी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। और ये वहां पे दिखाई नहीं दे रहा होगा। पी बी पी एच एच बी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। तो सी पे क्या है? पी बाई एच है, तो जल्दी जल्दी लिख लेते हैं यहाँ पे, पी बाई एच है भाई। ठीक है। अब इस ट्राइंगल में बी कौन सा होगा? थीटा के एडजेसेंट वाला।
थीटा के एडजेसेंट कौन सी साइड है? ये तो ए बी या फिर बी ए साइड है, बी ए लिख लेते हैं। ओके, ये हमारी बेस है। हाइपोटेन्यूज कौन सी है? ये अगर थीटा के सामने वाली साइड अगर ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो ये बची हुई कौन सी होगी? हाइपोटेन्यूज होगी। तो ये हाइपोटेन्यूज हमारी हो गई सी ए। अब हमने साइन 90 डिग्री माइनस ए को क्या लिख लिया था? साइन सी लिख लिया था। साइन सी क्या होगा इस ट्रायंगल में? साइन सी होगा, जी, अब थीटा कहाँ पे बोल रहे हैं ये? अब थीटा बोल रहे हैं सी पे। तो भाई बेस और परपेंडिकुलर तो चेंज होना चाहिए, चेंज करेंगे ना। देखिए, एक और ट्रायंगल बना लेते हैं, थोड़ा इजी रहेगा। मैं बना लेता हूँ यहाँ पे 90 डिग्री बनाना भाई। ठीक है, अब ये 90 डिग्री कहाँ पे है हमारा? हमारा 90 डिग्री तो वही बी पे है, और ए वही साइड है, ये रही। अब थीटा कहाँ बोल रहे हैं? साइन सी निकालना है ना। साइन सी कैसे निकलेगा? अब बोल दिया हमें थीटा एंगल या फिर सी एंगल, एंगल सी जो भी है, पी ए सी, वो यहाँ पे है, इस साइड। अब वही पुराना कॉन्सेप्ट यूज होगा, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, और इसके एडजेसेंट साइड जो होगी वो होगी हमारी बेस, और जो साइड थर्ड साइड बच गई वो होगी हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब साइन सी बताइए आप, जल्दी गैस कीजिए, साइन सी क्या होगा इस ट्रायंगल में? ट्रायंगल सी ए बी या फिर, सॉरी, ट्रायंगल सी बी ए या फिर ए बी सी में अगर थीटा सी पे है तो साइन सी क्या होगा? साइन सी, यहां से देखिए ना, पी बाय एच है भाई हमारा साइन सी, तो पी बाय एच, पी बाय एच, पी बाय एच। और इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर कौन सा है? परपेंडिकुलर है हमारा ये वाला, क्योंकि थीटा हमारा यहाँ है, थीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर, एडजेसेंट टू थीटा बेस। अब बेस कौन सा है? बेस है सी बी या बी सी, और हाइपोटेन्यूज सी ए या फिर ए सी। तो लिख लेते हैं भाई, पी इस ट्रायंगल में कौन सा है? पी ए है, और एच हमारा इस ट्रायंगल में कौन सा है? सी ए है। अब कुछ मेरे को दिख रहा है, ये जो इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है, ये दोनों सेम सेम से दिख रहे हैं राइट हैंड साइड से। तो इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर देंगे, फ्रॉम 1 एंड 2 वी सी दैट साइन 90 डिग्री माइनस ए is nothing but cos A. ओके, cos A होगा। तो ये फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया। सिमिलरली बाकी फॉर्मूलेज भी ऐसे ही डिराइव होंगे। जस्ट ये आपको आइडिया बताने के लिए था कि ये आया कैसे। तो अब हम आगे अगर डिस्कस करें इसमें, तो किस बारे में डिस्कस कर सकते हैं? वो हम कर सकते हैं क्वाड्रेंट्स, अगर मैं अभी बना के बताऊं आपको। चलिए चलिए, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी के लिए इतना ही। अब जो इस स्लाइड में हम डिस्कस करने वाले हैं वो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। कुछ ये इजी इजी से फॉर्मूला हैं, ये आपको याद रखने हैं। इनका भी डेरिवेशन आपको मिल जाएगा एनसीईआरटी की नोटबुक में।
मैं आगे भी करवा दूंगा अगर नीड होगी तो। ये डायरेक्टली आपको याद रखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये होता है। सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अगेन। कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू अगेन 1। तो ये तीनों ही 1 होते हैं। ये जो आइडेंटिटीज मैंने यहाँ पे लिखी हैं ये इंपॉर्टेंट है। बाकी ये जो आइडेंटिटीज यूज होंगी हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में होंगी। ठीक है, तो एक प्रॉब्लम ले लेते हैं हम यहाँ पे। प्रॉब्लम ये है कि प्रूव दैट cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस सेकेंड स्क्वायर ए इक्वल्स टू 2 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब कैसे अप्रोच करेंगे इस प्रॉब्लम को? देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आपको तीन टर्म्स दिख रही हैं, कोस साइन सीकेंट, और इनका स्क्वायर भी दिख रहा है आपको। तो ऐसे से फॉर्मूले आपने पढ़े हैं जस्ट अभी अभी। जैसे वो लिखा हुआ है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। स्क्वायर भी है, और जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ये जो साइन कोस टेन ये सब भी हैं। लेफ्ट हैंड साइड में मेरे को स्क्वायर दिख रहा है। तीन चीजें दिख रही हैं, कोस साइन सीकेंट। अब इन तीनों के बीच में कुछ रिलेशन ढूंढना है जो कि हमें राइट हैंड साइड दे देगा। हम लेके चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड को और प्रूव कर देंगे राइट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस सीकेंड स्क्वायर ए। लिख लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड वी हैव कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस सीकेंड स्क्वायर ए। अब मेरे को पता है यार, कोस और साइन का तो कुछ रिलेशन होता है। वो रिलेशन होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ये लिखा हुआ जी। अब इस रिलेशन का मतलब कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 भी तो हो सकता है। थीटा वो मत मानिए आप, थीटा ही फिक्स है। थीटा की जगह कुछ भी हो सकता है, ए बी सी डी कुछ भी। वो कोई डिग्री में एंगल भी हो सकता है, जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हमने डिस्कस की थी अभी। तो कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा भाई। ये तो बचा क्या? सीकेंड स्क्वायर ए। अब इस सीकेंड स्क्वायर ए का कुछ रिलेशन है क्या टेन के साथ? क्योंकि राइट हैंड साइड में हमें क्या चाहिए भाई, कुछ टेन की फॉर्म में चाहिए। तो सीकेंड स्क्वायर ए और टेन का रिलेशन ये तो अभी अभी पढ़ा था यार। ये रहा भाई, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। हम इसको हम यहाँ पे क्या काम कर सकते हैं, यहाँ से हम सीकेंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे टेन के टर्म्स में, और यहाँ पे पुट कर देंगे। तो हमारा आ तो जाना चाहिए भाई टेन के फॉर्म में। चलिए देखते हैं। सीकेंड स्क्वायर थीटा इक्वल टू, टेन को साइड भेजिए, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब इस सीकेंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू, या फिर थीटा को हम ए बी सी कुछ भी लिख सकते हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा? सीकेंड स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। थीटा है तो थीटा लिख रहे हैं, ए है तो ए ही लिखेंगे। तो सीकेंड स्क्वायर ए की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे भाई। यहाँ पे पुट करने के बाद क्या आएगा? 1 प्लस, ब्रैकेट में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब ये क्या बन जाएगा? 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 2 प्लस टेन स्क्वायर ए, जो किसके इक्वल आ गया? राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया यार। ये तो हमने प्रूव कर दिया। ये तो हमने प्रूव कर दिया। ऐसे ही सिंपल सिंपल फॉर्मूलाज को यूज करते हुए हम कॉम्प्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे।
आगे जो वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे वो कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे जो कि एनसीईआरटी बेस्ड होंगी, और जो फर्स्ट एक्सरसाइज होगी एनसीईआरटी की उस पे होंगी सारी प्रॉब्लम्स। ठीक है, ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।